नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंग्लिश को लेकर जो है जो दीवानगी है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे और नए नए कमेंट्स की भी मैं चर्चा कर सकता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, किन भाइयों ने जो है कमेंट्स किया है। तो दोस्तों अमित यादव जी ने लिखा है कि एक नाम को लेकर कि भाई जो नाम है उसमें क्या लिखा है। जैसे गायत्री उन्होंने बताया कि गायत्री लिखा हुआ। जी देखिए, गायत्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। गायत्री इस तरह से लिखा। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने अपना दिया स्टेटमेंट कि भाई गायत्री के लिए GY लिखते हैं, GAYTRI, या ऐसे भी लिखते हैं GAITRI। दोस्तों मैंने उनको कमेंट किया कि भाई GAY जो है सही है आपका, हालांकि आप ए लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं भी लगाएगा तो चलेगा गायत्री। लेकिन GAI जो है इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो है घुस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि GAY गाय आई को जो है यह भी पढ़ते हैं, इसलिए ये भी सही है लेकिन ज़्यादा। तो ये अमित यादव जी का कमेंट था। इसके अलावा जो मैंने कमेंट्स का जवाब दिया, चूँकि कुछ पूछते हैं लोग तो जवाब देने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं। जैसे सर हिला बहुत मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ देखिए अमित यादव ने एक और किया है कि सर असिया यह स्पेलिंग सही है या नहीं। अब उनका क्या कहना नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ वाला जो है मैंने पढ़ा उनके लिए। और टॉप में जो भी मेरा जिसका जवाब मैं दे देता हूँ उसका जो हट जाता है। लेकिन जैसे कि सबसे पहला वीडियो मेरा था, उसमें लक्ष्मण MR जी ने लिखा है लक्ष्मण कुमार। क्रेजी मास्टर जी ने लिखा है मजा नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश चौहान ने कमेंट किया है आंचल कुमारी। हेमलता ने हेमू लिखा है। और अनीता सोरेंग ने जो है थम दिया अपना। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण थे। टॉप सॉरी कहिए टॉप 5 इसका जवाब मैंने दिया या नहीं दिया ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये तो था कमेंट सेक्शन वाला। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स आप देखेंगे, क्योंकि ओ से तो था ही, ओ से वाला है तो ओ से स्टार्ट होगा, OES, ठीक है। और इसको किस तरह से उच्चारण करेंगे आप भी चौंक जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन देखना नहीं भूलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हमारा होता है अगर आप रोज पढ़ते हैं तो चलिए पहले कॉन्सेंट की चर्चा करते हैं। तो कॉन्सेंट की चर्चा ये है दोस्तों कि कॉन्सेंट आया कहाँ से। तो A to Z, जी हाँ, A से लेकर Z तक के जो ABCD होते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया पता है? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ऐसा समझिए, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा, ठीक है, बेट। इंग्लिश में भी इसे लिखते हैं अल्फ़ाबेट, मैंने हिंदी में लिखा है अल्फ़ाबेट। तो A to Z को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेकिन हम लोग अभी पूछते हैं किसी बच्चे से कि भाई ABCD आती है क्या? आपस में बोलते ABCD मुझे नहीं आती, या कुछ भी ABCD बोलते हैं। तो पहला दोस्तों आप नाम जानिए किसे A to Z को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब इसी के अंदर से जो है 5 मतलब कि वॉवेल को निकाल लेना है। वो कौन सा है? A, E, I, O और U। ये 5 वॉवेल निकल जाने के बाद जो बचता है शेष 21, वो है कॉन्सोनेंट। तो A to Z अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 21 लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। इसे आपको पढ़ने आता होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन इसी कॉन्सोनेंट को पढ़ने का जो तरीका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो जिसे ऐसे पढ़ना है। अगर इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि B को ब, C को क श, D को ड द ज, F को फ, G को ग ज, H को ह, J को ज, K को क, L को ला, M को म, N को न, P को प, Q को Q, R को र, R को र, ड़ दोनों, स ज। हालांकि अड़ जो है हिंदी के शब्दों में आता है। फिर देखिए टी को ट, त, च स। ये च स वाला खेल बहुत ही टेढ़ा है। च स जब आता है तो कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि च क्यों स क्यों। दोस्तों एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे देखिए एक एक्शन लिखते हैं, एक्शन, तो TI को शन पढ़ते हैं, ठीक है, शन पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये जो शन है यहाँ पर TI श पढ़ा गया, तभी तो N को N पढ़ा गया। या नेचर लिखते हैं NATURE, जिसमें TRE को चर पढ़ा गया। देखिए TRE को चर पढ़ा गया, NA से नहीं होता है। तो ये है V को व, W को व, X को X, Y को य, Z को ज, CI को श, CE को स,
देखिए क के लिए CH होता है, CK होता है, Q होता है, QUE होता है। जैसे कि कैरेक्टर में, लक में, क्वेश्चन में, क्वीन क्वेंट में आता है ये सब। उसके बाद उससे वॉवेल, वॉवेल जो है हमेशा ये जैसा कि मैंने बताया वो 5 होते हैं, जिसमें से एक का उच्चारण 4 अलग अलग तरह से किया जाता है। वो है जैसे आ ए ऐ, ये 4 तरह से हो गया। ई का उच्चारण 5 तरह से किया जाता है, आ ई ए 5 तरह से हो गया ना। उसके बाद आई का उच्चारण जो है 5 तरह से किया जाता है, आ ई आई 5 हो गया। ओ का उच्चारण 4 तरह से किया जाता है, आ उ ओ, ठीक है। या डबल यू का उच्चारण भी 4 तरह से किया जाता है, आ उ ई यू। इसके अलावा डबल ओ का उच्चारण दोस्तों 5 तरह से किया जाता है, आ उ ओ और क्या वो। अब यहाँ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए ताकि कुछ पढ़िए, और इसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे ज़्यादा आप गलत होते हैं कहाँ बताते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो गलत होते हैं वो आ वाले में होते हैं, ठीक है। क्योंकि आ के जो है हम लोग पढ़ते ही नहीं है, और आ से जो वर्ड्स उच्चारण किए जा रहे हैं उसको भी हम लोग गलत ही पढ़ देते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या पढ़े जाते हैं वॉवेल में। सबसे ज़्यादा दोस्तों वॉवेल में ए को ए पढ़ा जाता है, आई भी पढ़ लेते हैं, ई को ई पढ़ लिया जाता है, आई को आई पढ़ लिया जाता है, ऊ को ओ पढ़ लिया जाता है, यू को यू पढ़ लिया जाता है, डबल ओ को पढ़ लिया जाता है। ये तो पढ़े ही जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि बाकी जो उच्चारण है उस पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, वहाँ समझ में, जैसे कि ओ है, ओ ई एस है, तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे ओ से, चूंकि ओ से 8 लेटर वाला स्टार्ट होता है, लेकिन इसके वजह से तो अगर थोड़ा सा तेजी से और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो 64 पार्ट्स ओवर गाँव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं आपके, हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जाते होंगे और उनको इंग्लिश सिखाना चाहते हो, पढ़ना आ जाए। बड़े बड़े लोग, हालांकि मैं ये वीडियोस जो है बड़े बड़े लोगों के लिए मैं बताता हूँ। तो अगर आप बड़े हैं और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, कहीं से भी हो, अपने आप में एक जो है अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए अगर आप इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये 64 पार्ट वर्ड देखिए। जैसे ये वाला जो है सेक्शन, ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ये इधर से जो है ये वाला जो है इसे याद रखिए। इधर से ये बीच वाला पार्ट याद रखना जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ, तो ये जो है इसे याद करना। अगर याद कर लेते हैं तो आपको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जैसे यहाँ से आप देखिए ये वाला पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसको भी आपको समझना होगा। तो यहाँ से आप ये वाला कॉलम को समझिए। उसके बाद देखिए ये जो है आपको यहाँ पर कुछ और है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। इसके अलावा भी लोग कहते हैं ना कि ये वर्ड नहीं पढ़ पाते, वो वर्ड नहीं पढ़ पाते, तो इसका झंझट ही समाप्त मैंने किया है। तो आपको इसको याद कर लीजिए, आपको समझ में आएगा, कहीं से भी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साइलेंट लेटर वाला वर्ड्स हो या कुछ भी, सब जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बात ही किया है भाई सब तरह से। तो इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो देखिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जिसका नाम ओमनीसेंट इंग्लिश है। यूट्यूब में लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश या सर्च कीजिए गूगल में भी आप, या गूगल के माइक पे बोल सकते हैं, यूट्यूब के माइक पे बोल सकते हैं कि ओमनीसेंट। जी दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेगा। जब वीडियो देखेंगे तो आपको रीडिंग करना आ जाएगा, राइटिंग लिखना आ जाएगा, या स्पोकन भी यानी बोलने भी आ जाएगा। सब कुछ सीखे विद ईजी स्टेप। तो ग्रामर्स की बुक लेना मोटर सही खरीदना है। तो दोस्तों आसानी से अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना सीखना चाहते हो, तो हमारे कहे बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो आपको 100%, जी हाँ 100% इंग्लिश सीखेंगे। दूसरी बात, अब देखिए वर्ड्स जो 8 लेटर वाले वर्ड्स आप काउंट कर लीजिए, सभी जगह 8 ही लेटर आएगा, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या पढ़ते हैं? ओकेंडन। क्या है? ओकेंडन। बगल में मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, वर्ड्स को देखे, एक एक बार प्रैक्टिस करना है, रोज करना है अलग अलग वर्ड्स पे। ऐसा नहीं कि इसे याद करना है, याद अगर वर्ड मीनिंग, जी हाँ तो वर्ड्स मीनिंग को
यानी वर्ड को जो है कभी भी याद न करें, ठीक है, कभी भी याद करने का याद, कभी भी याद, ठीक है, याद यानी लर्न करने का, यहाँ पर लर्न लिख देते हैं ताकि कुछ समझ जाए लोग, याद करने का कोशिश, ठीक है, कोशिश ना करें। क्या करना होगा इसके लिए, न क्या करना, क्या होगा, याद नहीं करना बल्कि लिखे, ये तो वर्ड्स को लिखे, रोज एक एक मतलब कि जो वर्ड्स हैं उसको हमारे जो बोला गए वर्ड्स लिखे। अगर एक बार समझ जाएंगे ना कि जो सुनकर अगर लिखना आ जाएगा तब फिर स्पेलिंग में शायद ही कभी दिक्कत होगा, और लिखने के लिए प्रैक्टिस तो करना होगा, लिखेंगे नहीं तो लिखने आएगा कहाँ से। तो सुनकर अगर लिखने आ जाएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ओकेंडेन, फिर देखिए ओकेरिज्म, ओकेरिज्म इज्म है, इसको पढ़ते हैं। तो पार्ट टू वर्ड में मैंने दे रखा है, अन को दे रखा है, ओकोडॉल्स, ओकोडॉल्स, ओकोटिलो, ओको, ठीक है, ओक्टागॉन्स, 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 ओक्टालॉजी, नेक्स्ट है ओक्टालूप, ओक्टालूप है। इसके बाद देखिए ऑक्टेंगल, एंगल होता है ना, एंगल एल टी लगे तो टैंगल हो गए, ऑक्टेंगल, ऑक्टेंगल, ऑक्टानोइक, ऑक्टानोइक, एनोइक तो ऑक्टेनोइक ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऑक्टानॉल्स। नेक्स्ट है ऑक्टेंटल्स, 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 टी टेंट होता है ना, तो टेंट नहीं टेंट होता है, टेंट मैंने एक पार्ट वर्ड में दिया टेंट, और टेंट के साथ अल जुड़ गया तो टेंटल हो गया, ऑक्टा प्लस। नेक्स्ट देखिए इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए ऑक्टापॉडी, ऑक्टा क्या होगा, ऑक्टापॉडी, तो अच्छे से ध्यान दीजिए वर्ड्स। नेक्स्ट है ऑक्टार्ची, ऑक्टार्ची, ऑक्टार्ची। नेक्स्ट है ऑक्टारून, ऑक्टारून। नेक्स्ट है ऑक्टरैक्ट, 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 ऑक्टेसस, ऑक्टेटस, ऑक्टेटस। नेक्स्ट है ऑक्टूबर्स, ऑक्टूबर्स के बाद है ऑक्टूबरी। नेक्स्ट देखिए अक्टूबरी के बाद है ऑक्टोडॉन्ट, ऑक्टोडॉन्ट। नेक्स्ट है ऑक्टोमिनो। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोनरी। नेक्स्ट है ऑक्टोनियन, ऑक्टोनियन। उसके बाद है ऑक्टोपॉड्स। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोपॉल, ऑक्टोपॉल के बाद ऑक्टोपुश, ऑक्टोरून। यहाँ पर ऑक्टारून था, इधर ऑक्टोरून हो गया। नेक्स्ट है ऑक्टूप्लट। नेक्स्ट है ऑक्टप्लेस, ऑक्टप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये ऑक्टपल था, ऑक्टप्लेट। नेक्स्ट है ऑक्टप्लेक्स। नेक्स्ट ऑक्यूलरली, ऑक्यूलरली। नेक्स्ट है ऑक्यूलेटेड, ऑक्यूलेटेड, ऑक्यूलिस्ट्स, ऑक्यूलिस्ट्स। ओडालिक और ये है ओडार्जियन। तो दोस्तों ये था एक पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे यहाँ पर, ऐसे ओडालेस्क, ठीक है, चूँकि मैंने अच्छा वाला पार्ट लास्ट में रखा है। ओडेलर्स, 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 ऑड बॉल्स। देखिए अब देखिए ऑडिटीज, ऑडिटीज, ऑडमेंट्स, ऑडमेंट्स के बाद है ऑडिसाइट, ऑडिसाइट, ऑडिकली। नेक्स्ट जो है ऑर्डिनिस्ट, ऑर्डिनिस्ट के बाद देखिए यहाँ पर ऑडियसली, ऑडियसली। नेक्स्ट है ओडोग्राफ, ओडोग्राफ, ओडोमीटर, ओडामीटर, ओडा, ओडो नहीं, ओडोमीटर नहीं, लोग अब हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी में ओडोमीटर ओडोमीटर बोलते रहते हैं, ओडो नहीं, ओडामीटर। क्या बोलेंगे यहाँ से आपको कुछ समझिए,
ओडामीटर बोलेंगे, ठीक है, ओडामीटर, ओडो नहीं, ओडामीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओडामीटर, वहाँ यहाँ METER था मीटर, यहाँ METER को भी मीटर बोलते हैं। इस तरह से मीटर होता है, इस तरह से मीटर होता है। तो ये देखिए ODO, ओडा मीटर, यहाँ भी ओडा मीटर इसी तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वो अडो, ठीक है, अडोमेट्री। यहाँ ओडो को ओडोमेट्री अगर पढ़ते हैं हम लोग, क्या ओडोमेट्री पढ़ते हैं, यहाँ अडोमेट्री पढ़ेंगे। अब अ भी गया, ओ के जगह अ हो गया और डा के जगह ओ हो गया, और अडोमेट्री। नेक्स्ट है ओडोनेट्स, ओडोनेट्स, ओडोंटिस्ट, 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 ओडोंटोइड, ओडोंटोइड। नेक्स्ट है ओडोंटोमा, ओडोंटोमा, ओडोरैंड्स, ओडोरैंड्स। नेक्स्ट है ओडोराइज्ड, ओडोराइज्ड। नेक्स्ट है ओडोराइजेज, ओडोराइजेज, ओडोराइज्ड, ओडोराइज्ड। अब देखिए ओडोराइजर। नेक्स्ट देखिए ओडोराइजेज, जेज। और अब देखिए ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट है ऑर्डरफुल, ऑर्डिलिज्म, ऑर्डिलिज्म के बाद ऑडिशियन, ऑडिशियस, स्यूस, ऑडिस्यू, ऑडिशियस। नेक्स्ट है देखिए ओइकोलॉजी, ऑडिशियस के बाद ओइकोलॉजी, है ना। और अब अच्छे से देखिए, सबको ध्यान दीजिए। अब देखिए OED है, MATA माटा हो गया मान लीजिए, तो ओ से तो स्टार्ट है, ओ बोलेंगे, लेकिन ओ नहीं बोल रहे हैं। ओ ई का ओ जो है साइलेंट हो गया, अब ई से उच्चारण हो रहा है। एडी मेटा, एडी माटा, OAD माटा नहीं, एडी माटा। नेक्स्ट है OADPN, पिन, ओई लेड। नेक्स्ट है, अब ओ को ओ नहीं यहाँ ई पढ़ा जा रहा है, सिर्फ ई का उच्चारण, इनोलॉजी, है ना। अब देखिए ई को ए पढ़ रहा है, पढ़ा जाए यहाँ पर, तो एनोमेल्स, एनोमेल्स। यहाँ भी ओ नहीं पढ़ा जा रहा है, ई पढ़ा जा रहा है, तो इनोफिल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है OER, है ना, तो और लिकन। नेक्स्ट देखिए ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड के बाद है ऑस्ट्रिंस, ओस्ट्रिंस मैंने पढ़ा, गलत हो गया ना, एस्ट्रिंस, ओ को यहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा गया है, एस्ट्रिंस। तो ये अंग्रेजों की देन है भाई, कभी कुछ पढ़ दिया गया है। जैसे हम लोग खटिया, खटोला, भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से अलग अलग बोलते हैं, है ना। यहाँ देखिए ऑस्ट्रियल ऐसे पढ़ जाते हैं, नहीं अगर नहीं पता तो ऑस्ट्रियल पढ़ते हैं, लेकिन एस्ट्रियल्स, एस्ट्रियल वो साइलेंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है एस्ट्रॉन, वो यहाँ भी नहीं उच्चारण किया गया है, एस्ट्रॉन। यहाँ देखिए एस्ट्रस, यहाँ भी वो उच्चारण नहीं किया गया है। फिर देखिए एस्ट्रम्स, यहाँ भी वो उच्चारण नहीं हुआ है। फिर देखिए ऑफ बिट्स, अब यहाँ से होगा ऑफ बिट्स। नेक्स्ट है ऑफ बोर्ड, ऑफ कास्ट्स। नेक्स्ट देखिए ENC को एंस बोलते हैं, तो ऑफेंसेस। नेक्स्ट है ऑफेंडेड। नेक्स्ट देखिए ऑफेंडर के बाद है ऑफेंसेस। नेक्स्ट है ऑफरीज के बाद ऑफरर्स, ऑफरथ, ऑफरिंग। नेक्स्ट है ऑफरर्स। नेक्स्ट है ऑफिसर्स के बाद ऑफिशियल, ऑफिसली। नेक्स्ट है ऑफ लोड्स, ऑफ प्रिंट्स। नेक्स्ट है ऑफ रैम्प्स के बाद ऑफस्कम्स, ऑफ सूट। नेक्स्ट है ऑफ सोर, ऑफ साइडर, ऑफ साइड्स, ऑफ स्टेज, एज को एज बोलते हैं, तो ऑफ स्टेज, ऑफ टेक्स, ऑफ ट्रैक्स, अब देखिए ऑफ्टेन लोग पढ़ रहे थे, जबकि ये ऑफनेस्ट है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑफेनेस्ट, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा गलती और वर्ड सीधा गलत उच्चारण हो जाएगा। ऑफेनेस्ट था ऑफ टाइम्स, उसके बाद ऑगमिस्ट, ऑगमिस्ट। दोस्तों ये बेस्ट तरीका था पढ़ने का। अब इससे भी संतुष्टि नहीं होती है पढ़ने में, तो टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी लोग से विनम्र और तहे दिल से अनुरोध है कि भाई अगर आपको पढ़ना सीखना है तो हमारे साथ लगातार बने रहें। आपको इंग्लिश से जुड़ी सारी समस्याओं पे धीरे धीरे करके मतलब सही जो है समस्या का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। जिनको जुड़ना है हमसे वो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मैंने नंबर पहले भी दे रखा है व्हाट्सएप का, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आइए, जुड़ जाइए हमसे और इंग्लिश सीख सकते हैं। अदरवाइज आप दोस्तों हमें जो है कमेंट कीजिए, अपना नंबर छोड़िए, अगर छोड़ सकते हैं तो मैं आपसे कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा इजी वही होगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों वर्ड्स किस तरह से पढ़े जाते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट है पढ़ने के लिए तो होना ही चाहिए कि भाई तेज़ी से पढ़ सके, जल्दी से पढ़ सके, समझने की बात तो दूर ही है, ठीक है। तो ये पढ़ना कैसे हो जाता है, जैसे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, अब यहाँ पे एन छूट गया है तो आपको समझना होगा कि इंडियन, तो एन छूट गया तो कुछ जानबूझकर मैं छोड़ता हूँ, कुछ टाइपिंग की वजह से छूट जाती है, तो आपको समझ लेना होगा कि भाई क्या पढ़ा जा रहा है। मान लीजिए कि जैसे कि इन यहाँ एन छोड़ दिया मैंने, तो क्यों छोड़ा, तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि भाई यहाँ कुछ छूट रहा है, तो आई एन ई एन पढ़ते हैं ई डी, तो एन ही छूट रहा है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एन पढ़ेंगे कि एन पढ़ेंगे, एन या एन, एन इकोनॉमी इज वेट्स अंडरस्टूड व्हेन, एच जो है ये साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, इसलिए इसको लिखते जरूर है, पढ़ते नहीं है, तभी तो वेन पढ़ रहे, वेन, वहन नहीं पढ़ रहे, लिख लोग लेते हैं इस तरह से, भले ऐसे भले लिख लेते हैं लेकिन गलत है, वेन पढ़ना है, वेन साइलेंट होता है। वेन वी स्टडी इट्स कम, सी को बोलते हैं कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स और ऐसी सेक्टर्स, सेक्टर्स सेक्टोरल है ना, सेक्टोरल क्लासिफिकेशंस कैन बी done on the basis of several criteria. In this chapter, three types of classifications are discussed. प्राइमरी देखिए सेकेंडरी, हरी को देखिए सेकेंडरी, टर्टियरी, हरी को देखिए टर्टियरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड पब्लिक प्राइवेट। एट इक्वल टू देखिए, यू कैन क्रिएट ए डिस्कशन अबाउट दीज टाइप्स बाय टेकिंग examples familiar to the students and related them to their daily life. It is important to the emphasize the changing roles of sectors. This can be highlighted further by drawing attention सन को याद रखिए of the students to the rapid growth of service sector। दोस्तों इस तरह से इंग्लिश आप अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे फिर से देखिए मैंने कहाँ सर्किल किया, वो जो सर्किल किया क्या 64 पार्ट वर्ड में है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा सबसे जरूरी है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।